राणा जी बैंक में काम करते थे। उनके 2 बच्चे थे, बंटी और मीनू। दोनों पढ़ने में बहुत तेज थे। मीनू बड़ी और समझदार थी, लेकिन बंटी शैतानी में बड़ा अव्वल था। हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ शैतानी चलती रहती थी। होली नजदीक आ रही थी, तो बंटी के सभी दोस्त रंग और पिचकारी लेने के प्लान बना रहे थे। बंटी उन सब की बात चुपचाप सुन रहा था, क्योंकि उसको पता था कि पापा अभी से रंग खेलने तो देंगे नहीं, ऊपर से डांट पड़ेगी वो अलग। रंग नहीं खेलना चाहिए, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, आदि आदि सुनना भी पड़ेगा। यह बात बंटी ने अपने दोस्त सोनू को बताई। सोनू थोड़ा बदमाश किस्म का लड़का था। उसके पिता की दुकान थी। वो अपने पिता की दुकान से पैसे चुराता था। सोनू बंटी को समझाते हुए बोला, पैसे नहीं देते तो चुपचाप निकाल लो, पापा कमाते हम लोगों के लिए ही तो है। बंटी को सोनू की बात सही लगी कि पापा भी तो कहते हैं कि मैं कमाता तुम लोगों के लिए ही हूँ। यही सोचकर बंटी पापा के पॉकेट से पैसे निकालने का मौका ढूंढने लगा। फिर सुबह पापा को बाथरूम जाते देख उसे मौका मिल ही गया। पापा के बाथरूम में घुसते ही पापा के रूम में चुपके से घुसकर पर्स से जल्दी से पैसे निकाल लिया। लेकिन हड़बड़ी में उसका हाथ टेबल पर रखे मोबाइल से टकरा गया और मोबाइल जमीन पर गिरकर टूट गया। मोबाइल बहुत कीमती था। बंटी डर से कांपने लगा और दूसरे कमरे में आकर छुप गया। आवाज सुनकर मीनू पापा के कमरे की तरफ दौड़ी आई। बंटी को कमरे से बदहवास निकलते देखकर और कमरे में मोबाइल को देखकर सब समझ गए। थोड़ी देर बाद जब पिताजी बाथरूम से बाहर निकले और टूटे मोबाइल की हालत देखकर गुस्सा हो गए। उन्होंने कड़क स्वर में मीनू की मम्मी से पूछा, मोबाइल कैसे टूटा? तो मीनू बोल पड़ी, मेरी गलती से टूटा। मीनू को पिताजी बहुत मानते थे। मीनू की गलती मान लेने पे उन्होंने मीनू को माफ कर दिया और साथ ही हिदायत दी कि आगे से ध्यान देकर काम करे। उधर बंटी पापा के डर से भूखे ही सो गया और सोचने लगा कि पता नहीं सोनू कैसे चोरी करता है। मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूंगा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। उसके सपने में उसे पापा ने रंग बिरंगी जादुई पिचकारी दी, जिससे वह अपने दोस्तों के साथ रंग खेल रहा था और जिस वजह से रंग खत्म ही नहीं हो रहा था। मम्मी पापा दोनों भाई को बहुत प्यार करते थे। तभी मम्मी की आवाज से बंटी की नींद खुल गई। उसकी माँ उससे बोल रही थी, जल्दी उठ जा, आज होली है। बंटी अनमने ढंग से उठा। तभी उसकी नजर टेबल पर रखी चमचमाती जादुई पिचकारी पर पड़ी, जैसी उसने सपने में देखी थी। उसने मीनू से सपने वाली जादुई पिचकारी की बात बताई। उसके सपने की बात सुनकर उसने कहा, ये भी जादुई पिचकारी है, बस इसके पाइप को रंग भरे ड्रम से जोड़ दो, इसका रंग भी खत्म ही नहीं होगा। यह सुनकर वह खुशी से झूम उठा। उसे खुश देखकर मीनू बहुत खुश थी। बंटी पिचकारी देखकर अपने पापा को धन्यवाद कहने गया। तभी उसे अपने टीचर की बात याद आई कि होली के पर्व में सभी एक दूसरे की गलती को माफ कर देते हैं। तभी तो सभी कहते हैं, बुरा न मानो होली है। उसने पापा को पिचकारी और रंग के लिए धन्यवाद कहा। साथ ही डरते डरते चोरी और उसके चक्कर में मोबाइल टूटने की घटना को बताकर माफी मांगी। पापा ने उसकी पहली गलती पर उसे प्यार से समझाते हुए कहा कि कभी ऐसी गलती दोबारा मत करना, और ये कहते हुए उसे माफ कर दिया। फिर बंटी ने भी यह प्रण लिया कि वो कभी भी चोरी और शैतानी नहीं करेगा। वह अपनी बहन के साथ साथ सबको रंग लगा रहा था और मिठाई खा रहा था। इस होली ने उसका जीवन बदल दिया। आप सभी को होली की रंग गुलाल और गुजिया के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं।
हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।